हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लिखा हूँ पॉलिटी में महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। किसमें? पॉलिटी की क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। किसे? भारत का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ये एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन होता है वो? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अब प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। क्या भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। भारत का प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जितने भी भारत के अभी तक के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो एक आध दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो वो कौन सा कहता है? वो कहता है 52। आर्टिकल 52 जो है वो यह कहता है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। क्या? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? संविधान का 52वां यानी कि 52वां अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। किसमें? अनुच्छेद 74 यानी कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो वो किस प्रकार से होता है? वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अप्रत्यक्ष रूप मतलब जैसे कि दो होते हैं, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप ये होगा जैसा कि हमारा कोई हमारी सीट से जो खड़ा हुआ, कोई एमएलए एमपी खड़ा हुआ, तो हम उसे वोट देंगे। क्या? हम उसे वोट देंगे तो हमारे द्वारा चुना गया एमएलए एमपी होगा, तो उसे तो मानेंगे प्रत्यक्ष रूप। और अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जैसे एमएलए एमपी द्वारा चुना गया, एमएलए एमपी द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर, तो वो क्या कहलाएगा? वो अप्रत्यक्ष रूप कहलाएगा। हम लोग द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ इंसान एमएलए एमपी वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष रूप में आता है। और जो एमएलए एमपी द्वारा चुना जाता है यानी कि हमारे वोट के द्वारा नहीं चुना जाता, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष रूप। तो उसमें इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो वो लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन लेते हैं? एमएलए और एमपी। एमएलए प्लस एमपी जो हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एमएलए एमपी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन? एमएलए एमपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकारण का भाग नहीं है? तो वो क्या है? राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषदें। तो ये दो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वो क्या है? राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषदें जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो ये आईएएस प्री में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्लस डी मिलके, यानी कि यह दोनों। इसमें एक ऑप्शन और होगा, ऑप्शन ई, यह दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी मिलके हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। किसका? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, यानी कि हर 5 वर्ष बाद भारत का नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 ईयर। कितनी? 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी? 35। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 उम्र होनी चाहिए जरूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो वो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? एक तो ऑप्शन ए 35 वर्ष की आयु, और ऑप्शन सी वह भारतीय नागरिक हो। वह भारतीय नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पार कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने योग्य हो। ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर होगा। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति भारत राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। 2 बार भी, 4 बार भी, 6 बार भी, 10 बार भी, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें तो भारत के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं आप लोगों के धनंजय वाई चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। धनंजय, ये यार पेन क्या कर रही है, आप याद रखिए, धनंजय वाई चंद्रचूड़। कौन है भारत के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के? तो वो हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? राष्ट्रपति का पद किस तरह से खाली हो सकता है? तो वो हो सकता है कार्यकाल समाप्त होने पर या त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र देने पर और कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। केवल ए और बी।
क्या ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल ए और बी। या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, या वो खुद से अपना त्यागपत्र दे दे तब खाली हो सकता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। कौन? राष्ट्रपति। यहाँ तो भारत की बात चली तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो है श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जो है भारत के प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना, और लाइक भी जरूर करते रहना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई थी। किसके? अमेरिका के संविधान से ली गई थी। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में संविधान के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसमें? संविधान में अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। किस पे? अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 61 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो कर सकता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये जेपीएससी में आया हुआ है। किसमें? जेपीएससी में। तो वो संघ एवं समवर्ती सूची, संघ एवं समवर्ती सूची विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस पर? संघ एवं समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो 6 सप्ताह तक। कितने? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो 6 सप्ताह। जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो राष्ट्रपति को सिर्फ 6 सप्ताह का, यानी कि 6 सप्ताह का टाइम मिलेगा। किसके लिए? अध्यादेश के लिए। किसके लिए? अध्यादेश के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो वो 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है। कितना? 15,000 रुपये। और इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी। किस लिए जमा करना पड़ता है? जमानत के तौर पर। किसको? राष्ट्रपति पद के कोई भी उम्मीदवार हो जो 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और भारत का राष्ट्रपति हो। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का,
राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? तो वो देती है संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सहाय्य और मंत्रणा देती है। तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन देती है सहाय्य और एवं मंत्रण? तो वो संघीय मंत्रिपरिषद देती है। किसको? राष्ट्रपति को। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगर ये दोनों ही अनुपस्थित हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेंगे? तो वो संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति लोकसभा के भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। किसको करेंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। क्या? अपना त्यागपत्र। कौन? उपराष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो वो लेता है प्रधानमंत्री की। जब राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उसमें किसकी सलाह ली जाती है? तो उसमें ली जाती है प्रधानमंत्री की। और प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को अगर किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त करना हो तो वो किसकी सलाह लेंगी? तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी से सलाह लेंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो वो राज्यपाल। अगर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी है तो राज्यपाल कितने भी सालों तक रह सकता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर राष्ट्रपति की मर्जी नहीं है तो राज्यपाल 1 दिन के लिए भी बन सकता है, 1 महीने के लिए बन सकता है, 1 साल के लिए बन सकता है। अगर राज्यपाल की वो राष्ट्रपति की मंजूरी है तो वो 5 साल के लिए बन सकता है, 10 साल के लिए बन सकता है, 8 साल के लिए बन सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी होना जरूरी है। किसके लिए? राज्यपाल के। तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति से अपनी बना के रखेगा तो वो ज़्यादातर अपने कार्यकाल समय पर रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आप लोगों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वो किसे? एंग्लो और इंडियन। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। किसे? राष्ट्रपति को। किसमें? लोकसभा में। राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये किस में आया हुआ क्वेश्चन है? IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। वो कौन कौन से कर सकता है? एंग्लो और इंडियन। कौन से? एंग्लो इंडियन। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आपका? अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, यानी कि मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 2 ही व्यक्ति यानी कि 2 ही सदस्य मनोनीत कर सकता है। वो किसे?
एंग्लो और इंडियन को मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यसभा की बात आए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा। बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा और यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो वो कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए किससे? भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। कौन? केवल राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का? तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन ये है, अगर किसी ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी किसी भी राज्य में, तो वो उस राज्य में राष्ट्रपति उसकी देखभाल करेगा, ना कि उसका मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, कोई नहीं, केवल राष्ट्रपति उसकी देखभाल करेगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वो रह सकता, क्या क्वेश्चन था किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? वो रह सकता है 3 साल के लिए। कितना? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वो रह सकता है 3 साल के लिए, पर उसके लिए भी हर 6 महीने पर मंजूरी चाहिए होगी। हर 6 महीने पर उसके लिए मंजूरी चाहिए होगी। राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए किसी भी राज्य में रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर उसे मंजूरी चाहिए होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भी किसे है? हमारे राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यानी कि आर्टिकल 143 जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो वो करता है 143। किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 143। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, स्वतंत्र भारत के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम
गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे बीवी गिरी। बीवी गिरी जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। कौन? बीवी गिरी क्या प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार किस लिए? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। कौन? बीवी गिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और सेकंड कौन है? सेकंड है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो अभी तक भारत की 2 ही महिला राष्ट्रपति हुई हैं। कौन? पहली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंट टाइम में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वो न्यायमूर्ति जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ये कौन थे? ये थे मुख्य न्यायाधीश। एक भारत के मुख्य न्यायाधीश एकमात्र न्यायमूर्ति हैं एम हिदायतुल्ला जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और वो कब थे? कब रहे? जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करना होता है। तो उस टाइम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो चुकी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति में लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसीलिए इनको भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति भी कहा जाता है। यानी कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न क्या है आप लोगों का? आप लोगों का अंतिम प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं भारतीय राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के राष्ट्रपति भी थे लेकिन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो ये आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन? ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे लेकिन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक होगा आप लोगों का भारत का उपराष्ट्रपति। क्या होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। अगर आप लोगों को अच्छा और यूजफुल लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों को अगला टॉपिक पे वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगी। कितने दिनों के अंदर? 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगी। और एक वीडियो और मिलेगी आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया था भारत के टोटल राष्ट्रपति। तो उसमें राष्ट्रपति नहीं होकर मैं आपको वो वीडियो फिर 3 दिन बाद दूंगा क्योंकि उसमें भारत के टोटल राष्ट्रपति जो अब तक हैं पहले थे और उपराष्ट्रपति जो पहले थे और अब हैं प्रेजेंट टाइम में, इन दोनों की सूची में से समझा दूंगा। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।